वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी को देखेंगे। यहाँ पे वित्त आयोग से संबंधित हम विवाहिकी को देखने वाले हैं डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भारत के वित्त आयोग की जो सिफारिशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है राज्यों के साथ जो है वो साझा किए जाने वाले केंद्रीय पूल में शामिल नहीं है। तो ये आपका जो है वो अधिभार एवं जो उपकर जो है वो साझा नहीं किए जा सकते, सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारत के वित्त आयोग की जो सिफारिशों के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच साझा किए जाने वाले कर अधिभार और आपका उपकर शामिल नहीं है। साझा किए जाने वाले कर देख सकते हैं व्यक्तिगत आयकर है, कॉर्पोरेट लाभ कर है, उत्पाद शुल्क है, जीएसटी है। वित्त आयोग के जरिए जो है केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा करने जो है वो सी सहकारी जो है संघवाद को बढ़ावा मिलता है। चलिए अगला देख सकते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं भारत में वित्त आयोग के प्राथमिक जो है वो कार्य है केंद्र और राज्यों के मध्य जो है वो राजस्व का बंटवारा करना। तो आपका जो है वो ए बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भारत में वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान संविधान के आर्टिकल जो है वो 280 में किया गया है। अनुच्छेद 280 के सब क्लॉज 1 के अनुसार वित्त आयोग का गठन हर जो है पाँचवें वर्ष किया जाता है। वित्त आयोग का जो है वो प्राथमिक कार्य संघ और राज्यों के बीच जो है कर और राजस्व की जो है शुद्ध आय का वितरण करना है। इसके अलावा वित्त आयोग जो है भारत की संचित निधि में से जो है वो राज्यों की राजस्व में सहायता अनुदान को विनियमित करता है तथा राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य की नगरपालिका और पंचायतों के संसाधनों की उपलब्धता के लिए जो है राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु उपाय करता है। अगले पॉइंट में बताया जा रहा है कि वित्त आयोग के गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है, कौन से कथन सही है। पहला कथन है कि जब आपका भारत सरकार ने हाल ही में डॉक्टर अरविंद पानागड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। बिल्कुल पहला सही है। अगला देख सकते हैं वित्त आयोग का गठन जो है भारत के संविधान की अनुच्छेद आपका 263 के अनुसार किया गया, तो 280 के अनुसार किया गया है, तो दूसरा सही नहीं है। तो यहाँ पे कथन जो है वो पहला मैच हो जाएगा, ए राइट है। देख सकते हैं बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग गठित किया जाता है। 16वें वित्त आयोग का जो है वो गठन 16वें वित्त आयोग का गठन जो है डॉक्टर अरविंद पानागड़िया की अध्यक्षता में किया गया है। 16वें वित्त आयोग की अवधि जो है वो 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होकर के 5 वर्षों तक रहेगा। आयोग अपनी रिपोर्ट जो है 31 अक्टूबर 2025 तक जो है वो प्रस्तुत करेगी और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो आपका डॉक्टर एन.के. सिंह थे। यहाँ पे देख सकते हैं 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही है। तो पहला कथन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि मूलभूत जो है वो आपका निर्बद्ध अनुदानों का प्रयोग भारत के संविधान की 11वें अनुसूची में प्रतिस्थापित 29 विषयों के अंतर्गत जो है वो स्थान विशेष की आवश्यकताओं से संबंधित ग्रामीण स्थायी निकायों द्वारा जो वेतन और अन्य जो है वो स्थापना लागतों के अतिरिक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा देख सकते हैं कि बंद अनुदानों का उपयोग जो है स्वच्छता तथा आपका ओडीएफ दर्जा बरकरार रखने, घरेलू अपशिष्ट पदार्थों और आपका मलमूत्र का प्रबंधन तथा जो उपचार करने की मूलभूत सेवाओं के लिए किया जा सकता है। तो सेकंड भी आपका राइट है। थर्ड देख सकते हैं यहाँ पे कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में नैदानिक जैव संरचना का तैयार करने के लिए स्वास्थ्य जो है वो अनुदानों की सिफारिशें की गई हैं। तो ये स्पेशली जो है वो आपका सारे कथन राइट हो जाएगा, तो डी आपका राइट है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 5 वर्षों में आपका 2021-22 से 2025-26 तक जो है ग्रामीण स्थानीय निकायों को साफ पानी और स्वच्छता के लिए 1,42,000 जो है 84 करोड़ का सशक्त अनुदान स्वीकृत हुआ। इससे इन अनुदानों में मूलभूत अनुदान जो है 11वीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों के लिए स्वीकृत है 50%। बंद अनुदान होंगे जो स्वच्छता और ओडीएफ तथा पेयजल वर्षा, जल संचयन और जल जो पुनर्चक्रण की आपूर्ति के लिए जारी किए गए हैं। 15वें वित्त आयोग ने जो स्वास्थ्य अनुदानों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल संरचना में आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था के लिए जारी किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संघ जो है वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सही है। तो वित्त आयोग में जो एक आपका अध्यक्ष और 6 जो है वो सदस्य होते हैं। दूसरा है कि यह अपना जो प्रतिवेदन नीति आयोग को जो है प्रस्तुत करता है, तो इसमें से कोई भी सही नहीं है। याद रखिएगा यहाँ पे जो है नाइदर आपका 1 और नॉट 2 हो जाएगा, बी करेक्टली मैच हो जाएगा।
संविधान के अनुच्छेद 280 में आपका जो है वो भारत के एक वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है, जिसमें एक जो है अध्यक्ष तथा 4 जो है वो सदस्य होते हैं, 4 होते हैं, 5 नहीं। और वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन जो है भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जो इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो आपका श्री अरविंद पानागड़िया तथा जो है वो अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू और डॉक्टर निरंजन जो है राज्य अध्यक्ष तथा सौम्य क्रांति आपका घोष सदस्य हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो वित्त आयोग एक जो सांविधिक निकाय है, तो ये आपका सही नहीं है। सेकंड देख सकते हैं, आर्टिकल 280 के जो है वो तहत विधान आयोग वित्त आयोग जो है स्थापित किया गया, तो संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत सेकंड राइट है। और थर्ड है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी है, थर्ड भी राइट हो जाएगा। इसका जो पहला वित्त आयोग आपको 1950 में स्थापित किया गया, तो ये सही नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है वो 2 और तीसरा कथन ही आपका सही हो जाएगा, तो सी राइट है। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के तहत आपका जो है वो अर्ध न्यायिक निकायों के रूप में वित्त आयोग की सिफारिशें की गई है। वित्त आयोग द्वारा आपका की गई सिफारिशें केवल जो है वो सलाहकारी प्रकृति की होती हैं, और वित्त जो है वो राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पाँचवें वर्ष आपका वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगर बात करें हम लोग, वित्त आयोग एक जो संवैधानिक आपका निकाय है, ना कि सांविधिक, ठीक है, संवैधानिक है, याद रखिएगा। पहले वित्त आयोग का गठन जो है वित्त आयोग अधिनियम 1951 के तहत ही 1951 में किसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था, आपको 1950 में नहीं, इसलिए आपका दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है अगले प्रश्न में कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत वित्त आयोग गठित किया गया जाता है, तो आपका आर्टिकल 280 के अंतर्गत है, तो ये राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं वित्त आयोग का गठन आपका किया जाता है प्रत्येक जो है 5 वर्ष में, तो आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं वित्त आयोग के जो है संदर्भ में कौन से कथन सही है, तो आपका देख सकते हैं कि आयोग में कुल जो 5 सदस्य होते, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आयोग में जो है कम से कम एक सदस्य आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो है जज होना चाहिए, तो ये सही नहीं है। दूसरा आप देख सकते हैं तीसरे कथन में कि आयोग का अध्यक्ष जो है पुनः आपका नियुक्त नहीं किया जा सकता, तो ये आपका सही नहीं है। आयोग का जो है प्रथम अध्यक्ष की संथानम थे, तो यहाँ पे जो है वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे स्पेशली जो है वो सिर्फ फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे हमसे राइट ही पूछा था। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध निकाय के रूप में आपका वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। वित्त आयोग में जो है अध्यक्ष सहित 5 आपका जो है वो सदस्य होते हैं। अध्यक्ष जो है पुनः नियुक्ति का पात्र होता है। आयोग के जो है सदस्यों को किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उस जो है पद के योग्य होना चाहिए। वित्त आयोग के जो है प्रथम जो है वो अध्यक्ष केसी नियोगी थे, और वर्तमान में जो है 17वें चल रहे हैं, तो 16वां वित्त आयोग के जो अध्यक्ष आपका डॉक्टर अरविंद पानागड़िया हैं। अभी आप चेंज हो गए हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पे वित्त आयोग का जो एक आपका चेयरमैन होता है और 4 सदस्य होते हैं, तो यहाँ पे जो है वो 4 अन्य सदस्य हो जाएंगे, तो सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वित्त आयोग की एक सदस्य के रूप में नियुक्ति किए जाने के लिए जो है किसी व्यक्ति हेतु आवश्यक अपेक्षाएं जो है वो निम्नलिखित में से कौन सी है। तो पहला है कि उच्चतम न्यायालय का जो है वो कोई न्यायाधीश अथवा उसी जो रूप में नियुक्त किए जाने के लिए जो है वो हरित कोई व्यक्ति, तो ये सही नहीं है। दूसरा देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसे जो है वित्तीय मामलों और प्रशासन में व्यापक अनुभव हो, तो आपका सेकंड राइट है। थर्ड है एक व्यक्ति जिसे जो अर्थशास्त्र का जो है विशिष्ट ज्ञान हो, तो आपका थर्ड भी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड एंड थर्ड जो बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा, सी राइट है। देख सकते हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं जो सदस्यों की योग्यता एवं उनके यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की एकता एवं जो उनके चयन की रीति के बारे में विधि जो बनाने का अधिकार संसद को है। संसद द्वारा इस जो प्रयोजन हेतु वित्त आयोग अधिनियम 1951 में पारित किया गया। इसके अनुसार जो है वित्त आयोग का अध्यक्ष तथा जो है वो आयोग के अन्य जो है वो सदस्यों में से निम्न नियुक्ताएं होनी चाहिए। वह जो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश हो या उसके जो समक्ष योग्यता रखता हो। अगला है कि उसे सरकार के जो वित्त एवं लेखा का विशेष ज्ञान हो, उसे वित्तीय मामलों और प्रशासन का व्यापक अनुभव हो, और उसे अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो। अगला देख सकते हैं वित्त आयोग के जो है सदस्य के लिए योग्यता है, तो भारत की संसद द्वारा विहित की जा सकती है, तो बी राइट हो जाएगा।
यहाँ आप कथन कारण के प्रश्नों को देख सकते हैं। तो अभी कथन पहला है कि ये बताया जा रहा है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं जो सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति करता है, हमारा संविधान करता है। और आर है यहाँ पे कारण है कि अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आपका आर कारण तो सही है, लेकिन कथन आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये गलत है और आपका जो है वो आर सही है, यानी जो है वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत के वित्त आयोग का मुख्य कार्य है तो केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना, ये राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं वित्त आयोग जो है भारत के राष्ट्रपति के निम्नलिखित मामलों पर सिफारिश करता है। संघ राज्यों के बीच करों के जो है वो शुद्ध आगमों का वितरण एवं राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन, भारत की संचित निधि में से जो राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों की प्रस्तुति। और अगला है कि राज्य वित्त आयोग द्वारा आपका की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगरपालिका और पंचायतों के जो संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय। अगला है वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रकृति सलाहकारी होती है। वित्त आयोग अपनी जो है रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो इसे संसद के दोनों सदनों में रखता है। प्रस्तुत सिफारिशों पर कार्यवाही के साथ जो है वो स्पष्टीकरण ज्ञापन भी रखवाना होता है, ताकि प्रत्येक सिफारिशों के संबंध में हुई कार्यवाही की जानकारी हो सके। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका भारत में वित्त आयोग की भूमिकाएं हैं। करों द्वारा जो गाही गई धनराशि का बंटन, तो आपका ये राइट है। अगला है कि केंद्र द्वारा प्रायोजित आपका योजनाओं के मूल्यांकन सही नहीं है। उन सिद्धांतों को विकसित करना जिनके आधार पर राज्यों के बीच निधियों का आवंटन होता है, तो आपका थर्ड राइट है। और पंचवर्षीय योजना को विकसित करना, तो ये सही नहीं है। तो 1 और 3 जो है वो राइट हो जाएगा, यहाँ पे भी करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित आपका विचार कीजिए। वित्त आयोग का कार्य है तो भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना, तो ये सही नहीं है। प्राप्त करों को राज्य में जो है वो प्राप्त करों को राज्य में जो है वो भागों में बांटना बिल्कुल सही है। सहायता अनुदान के लिए राज्यों को आवेदन पर जो है वो विचार, तो 2 और 3 राइट है। और यहाँ देख सकते हैं संघ सरकार तथा जो राज्य सरकारें बजट के जो आवंटन यानी बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं, उसकी इसकी जो है वो देखरेख करना तथा उस पर रिपोर्ट देना, तो ये सही नहीं है। तो 2 और 3 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत की वित्त आयोग के संदर्भ में जो है वो निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी जो है वो पूंजी अंतर्प्रवाह प्रोत्साहित करता है। अगला है कि वह जो सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठानों में अनुचित समुचित जो वित्त वितरण को सुगम बनाता है। वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पे जो है वो कोई भी कथन आपका सही नहीं है, यानी कोई सही नहीं है, तो डी आपका हो जाएगा राइट। देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण के लिए उत्तरदायी है, तो वित्त आयोग हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वित्त आयोग का गठन किया गया है आपका जो है संस्तुति करने के लिए संघ और जो है वो तथा राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के आवंटन के लिए मानदंड, तो सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है संघ और राज्य के मध्य जो है कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना, तो ये राइट हो जाएगा। ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, देख सकते हैं। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि वित्त आयोग जो है वो राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य जो रूप से संबंधित है। तो आपका राज्यों के को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से बिल्कुल सही राइट है। राज्यों तथा जो है वो केंद्र के बीच करों के बंटवारे से, तो यहाँ पे जो है वो दोनों कथन यहाँ पे राइट है, तो डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो वित्त आयोग द्वारा की गई आपका प्रत्येक सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा, तो भारत का राष्ट्रपति, तो ये आपका जो है वो राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो प्राधिकरण भारत की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करती, तो वित्त आयोग हो जाएगा, तो ये राइट हो जाएगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं निम्नलिखित वक्तव्य में से विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही चुनिए। कथन है कि राज्य वित्त आयोग एक जो संवैधानिक निकाय है। और अगला है यहाँ पे कि कारण है कि संघीय वित्त आयोग जो है वो पंचायतों की वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता, तो ये सही नहीं है। पहला आपका जो है वो कथन ए जो है वो सही था, तो ए सही है, आर आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है सी ए राइट हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं कि राज्य वित्त आयोग एक जो है संवैधानिक निकाय है, स्पेशली जो अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत है ये। स्टेट के लिए याद रखिएगा, राज्य सरकार और स्थानीय जो है वो शासन के बीच राजस्व बंटवारा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर किया जाता है। संघीय वित्त आयोग जो पंचायतों की जो है वो वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति कर सकता है। संघीय वित्त आयोग जो है राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर अनुच्छेद 280 के जो है वो 280 के सब क्लॉज 3 के ख के तहत जो है वो राज्यों की पंचायतों के संसाधन की जो है वो उपलब्धता के लिए आपका किसी राज्य की संचित निधि में वृद्धि की संस्तुति करता है। राज्य वित्त आयोग एक क्या है, तो संवैधानिक आपका संस्था है, तो सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लोकपाल के विषय में तत्व पे विचार करने हैं। तो पहला है लोकपाल की शक्ति जो भारत के लोक सेवकों पर प्रयुक्त होती है, किंतु भारत से जो है वो बाहर पदस्थापित भारतीय लोक सेवकों पर प्रयुक्त नहीं होती, तो ये आपका सही नहीं है। अगला देख सकते हैं संसद का जो है वो कोई सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडल का कोई जो है सदस्य इसका जो है वो अध्यक्ष या सदस्य नहीं होगा, और केवल भारत का मुख्य जो है न्यायाधीश से चाहे वो पदधारी हो या सेवानिवृत्त इसका अध्यक्ष होगा, तो ये सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं इसका अध्यक्ष या जो है सदस्य अध्यक्ष या सदस्यों के रूप में पद धारण करने की तारीख को 45 वर्ष से कम आयु का जो व्यक्ति नहीं होगा, तो आपका जो है वो थर्ड सही है। लोकपाल जो है वो भारत के पदासीन पदाधिकारियों के लिए यानी पदासीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच नहीं कर सकता, तो यहाँ पे जो है वो थर्ड राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो ए बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं लोकपाल एक जो है केंद्रीय स्तर का जो है वो भ्रष्टाचार आपका विरोधी संस्था है, जबकि लोकायुक्त एक राज्य स्तर की संस्था है। दोनों संस्थाओं की स्थापना लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत की गई थी। लोकपाल और लोकायुक्त दोनों ही जो है वो जन लोकपाल के रूप में कार्य करते हैं, जिनका उद्देश्य सरकारी तंत्र में पारदर्शिता बनाए रखना और भ्रष्टाचार को रोकना है। यहाँ पे पहला कथन देख सकते हैं कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की कार्य जो है वो आपका दायित्व सीमा पूरे जो है वो भारत में कार्यरत सभी सार्वजनिक सेवकों पर लागू होती है। इसके अलावा यह जो है वो अधिकार भारत के बाहर नियुक्त जो है वो सार्वजनिक सेवकों पर भी लागू होता है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में सेकेंड भी असत्य है। लोकपाल का अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे निम्न में से कोई एक जो है वो होना अनिवार्य है। यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं। तो पहला है कि भारत के पूर्व जो है मुख्य न्यायाधीश यानी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश यानी फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनके पास भ्रष्टाचार रोधी नीति कानून प्रबंधन और से संबंधित क्षेत्रों में से कम 25 वर्ष का उत्कृष्ट अनुभव और जो है वो विशेषज्ञता हो। थर्ड देख सकते हैं कि लोकपाल जो है वो आपका लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 3 के सब क्लॉज 4 के अनुसार लोकपाल का जो है वो अध्यक्ष या कोई सदस्य ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जिनकी जो आयु कार्यकाल कार्यालय आपका ग्रहण करने की तिथि पर 45 वर्ष से कम हो। अगला देख सकते हैं फोर ऑप्शन में यहाँ पे बताया जा रहा है सत्य है। लोकपाल को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के जो है वो खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार जो है कुछ सीमाओं और जो विशेष प्रक्रियाओं एवं जो है वो सुरक्षा उपायों के अधीन होता है। यहाँ देख सकते हैं राज्य वित्त आयोग का जो गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। तो आपका जो है अनुच्छेद 243 आई के अनुसार याद रखिए ये राज्य वित्त आयोग की बात की जा रही है, तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से जो है कौन आपका जो है राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है, तो राज्य वित्त आयोग है, तो सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था, तो केसी जो श्री केसी नियोगी जी थे, तो बी राइट हो जाएगा।
यहाँ देख सकते हैं भारत के जो है प्रथम आपका वित्त आयोग के प्रथम जो है वो श्री के.सी. नियोगी थे, अध्यक्ष जो थे फर्स्ट। इसका गठन जो है 1951 में किया गया था। वर्तमान में आपका 15वें वित्त आयोग कार्यरत है, ये बढ़ चुका है डी जिसके जो है वो अध्यक्ष आपका एन.के. सिंह है, ये अपडेट हो लीजिएगा, ठीक है ना। और 12वें अध्यक्ष जो है वो सी रंगराजन थे, 14वें वित्त आयोग जो वाई बी रेड्डी जी थे और आपका 16वें, अभी 17वें हो गए हैं, 16वें अरविंद पारंगड़िया हो जाएंगे। एक बार अपडेट हो लीजिएगा। 12वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष कौन था, तो सी रंगराजन जी थे, तो बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली जो है 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था, तो आपका वाई बी रेड्डी हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे भारत के जो है वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो एन.के. सिंह थे, तो आपका जो है वो डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका वित्त आयोग एवं जो है योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था, तो आपका जो है वो एम.बी. माथुर जी थे, आपका सी राइट हो जाएगा। योजना आयोग और वित्त आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव एम.बी. माथुर ने दिया था। अगले टॉपिक में हम लोग जो है संघ लोक सेवा आयोग को देखेंगे। संघ लोक सेवा आयोग को जो है वो निम्नलिखित में से किस स्रोत और किन स्रोतों से जो है वो कार्य संबंधी जो प्राप्त होती हैं, संविधान, संसदीय कानून, कार्यकारी जो नियम और आदेश, परंपराएं, तो ये आपका जो है सारे कथन राइट हो जाएंगे। ये जो स्पेशली कार्य जो है वो शक्तियाँ प्राप्त हैं आपका संघ लोक सेवा आयोग को, तो आपका जो ये बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। देख सकते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 312 के अनुसार संसद को जो है वो संघ और राज्यों के लिए जो है वो के लिए एक या एक से अधिक जो है वो अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के अधिकार प्राप्त है। इन जो संस्थाओं को संविधान, संसदीय कानून, कार्यकारी नियम और आपका जो है वो आदेश तथा परंपराएं जो है वो स्रोत से कार्य आपका शक्तियाँ प्राप्त होती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से आयोग जो है भारत में लोक सेवाओं से संबंधित नहीं था, तो एचिसन आयोग, एलिंगस्टन आपको जो है वो एलिंगस्टन आयोग था, ली आयोग था, लेकिन आपको जो राधा कृष्ण आयोग से नहीं था, ये शिक्षा सुधार से था, तो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं राधा कृष्णन जो आयोग भारत में लोक सेवाओं से संबंधित नहीं था। राधा कृष्णन आयोग जो 1948 में आया था, शिक्षा से संबंधित है। इसकी सिफारिश पर जो है वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी, यूजीसी की। और एचिसन आयोग, एलेक्स्टन आयोग और ली आयोग लोक सेवाओं से संबंधित है। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि हमारे जो संविधान के अनुच्छेद 315 में निम्न में से किस बात का उल्लेख है, तो 315 में जो है वो संघलिक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक जो है राज्य के लोक सेवा आयोग का है, तो आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 315 आर्टिकल के अंतर्गत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है। नियुक्ति एवं कार्यकाल जो है 316 के अंतर्गत है, 317 के अंतर्गत बर्खास्तगी और निलंबन है, 318 के अंतर्गत सेवा शर्तें संबंधी नियम बनाने की शक्ति दी गई है, और आपका जो है 319 के अंतर्गत जो है वो सदस्यता समाप्ति के बाद पद पर बने रहने पर रोक है। 320 जो है लोक सेवा जो है वो आयोग के कार्य है। 321 जो है वो आयोग के कार्यों के विस्तार की शक्ति है। आयोग की खर्च है 322 में, और आपका 323 में आयोग के प्रतिवेदन है। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि स्पेशली बताना विचार करने हैं। यदि कोई प्रश्न उठता है तो लोकसभा का कोई सदस्य आपका 10वीं अनुसूची के अधीन निहरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तब जो है संघ की मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा, तो ये आपका सही नहीं है। सेकेंड ऑप्शन देख सकते हैं। भारत के जो है संविधान के शब्द जो है राजनीतिक दल का उल्लेख आपका कोई उल्लेख नहीं है, तो आपका यहाँ पे जो भी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला कथन सही नहीं है। संविधान की जो है वो 10वीं अनुसूची का उद्देश्य जो है दल बदल को रोकना, और इस जो है अनुसूची के तहत जो है वो यदि यह प्रश्न उठता है कि लोकसभा या राज्यसभा का कोई सदस्य दल बदल के कारण अयोग्य हो गया है या जो है वो नहीं, तो इसका जो है वो निर्णय राष्ट्रपति नहीं बल्कि सभापति द्वारा किया जाता है। अगला देख सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन राइट है। भारत के संविधान में राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। संसदीय प्रणाली के जो है वो कामकाज में राजनीतिक दलों की अवधारणा निहित है, लेकिन स्वयं यह जो है वो शब्द संविधान में उपयोग नहीं किया गया है। 10वीं अनुसूची जो दल बदल के जो है वो आधार पर योग्यता से संबंधित है, उसमें जो है उन सदस्यों का उल्लेख है जो राजनीतिक दलों से संबंधित होते हैं।
लेकिन राजनीतिक दल जो है वो शब्द की परिभाषा संविधान में आपका नहीं दी गई है। अगला देख सकते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो आर्टिकल 317 के अंतर्गत हटाया जा सकता है, तो सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं डियर। यहाँ पे है कि स्पेशली निम्नलिखित में से कौन सही है? तो संघ लोक सेवा आयोग एक जो है वो संवैधानिक संगठन है, तो दैट इज जो डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, संविधान के भाग 14 में जो है वो अनुच्छेद 315 से 23 की आपका तहत एक जो है स्वायत्त व संवैधानिक संस्था के रूप में लोक सेवा आयोग का जो है वो संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग में जो है वो एक अध्यक्ष और आपका कुछ अन्य जो है सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति और सेवा शर्तों पर जो निर्धारण आपका राष्ट्रपति करते हैं। सदस्य संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा। आयोग के आधे जो है सदस्यों के लिए भारत सरकार अथवा जो है राज्य सरकार के अधीन कार्य का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगला है यहाँ पे कि अध्यक्ष और आपका सदस्य पद ग्रहण करने से जो है वो सदस्य पद ग्रहण से 6 वर्ष की अवधि या जो 65 वर्ष की आयु तक इनमें जो भी आपका पहले हो पद तक जो है वो पद धारण करते हैं, यानी जो भी पहले हो 65 या 60 जो है वो 6 कार्यकाल से जो है वो पूर्व राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों को निम्न जो प्रक्रियाओं से आपका हटा सकते हैं। वह दिवालिया हो गया है या आपका किसी अन्य जो है वैतनिक नियोजन में लगा हो और मानसिक और शारीरिक रूप से जो है अक्षम हो गया हो। और अगला देख सकते हैं, अध्यक्ष एवं जो है वो सदस्यों को दुर्व्यवहार एवं कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। ऐसे मामलों में उच्चतम जो है न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देती है, जो उसके लिए बाध्यकारी होता है। अगला देख सकते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के आपका अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो आपका जो है वो आपका राष्ट्रपति के द्वारा राइट हो जाएगा, तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, संघीय जो है वो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, तो बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे, अगला देख सकते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग का जो है वो सदस्य अपने जो पद पर रहता है, तो आपका जो है वो 6 वर्ष अथवा जो है 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले आपका पूरी हो, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्यों को उनके कार्यकाल की अवधि पूर्ण होने से पहले उनके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिशों द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, तो आपका जो है वो बी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग का जो है अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को, तो स्पेशली जो है वो बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं अनुच्छेद जो है वो 323 के सब प्लस 1 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उन मामलों के संबंध में यदि कोई हो जिनमें आयोग की आपका सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले जो है ज्ञापन सहित उस जो प्रतिवेदन की प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। अगला देख सकते हैं, अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि 2 या अधिक जो है वो राज्यों के लिए एक जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है, तो आपका यदि संबंधित राज्य उसे जो है वो संबंध में आपका करार करते हैं, तो बिल्कुल राइट है। संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग आपका नियुक्त करता है, तो सेकंड भी राइट है, तो यहाँ पे जो है वो सी करेक्टली मैच हो जाएगा। चलिए अगला देख सकते हैं, ये स्पेशली बताया जा रहा है कि भारतीय जो प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस और आपका भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस को आपका समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? राजमन्ना आयोग हो जाएंगे, तो डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं केंद्र राज्य जो है संबंधों पर विचार करने हेतु राजमन्ना आयोग का गठन 22 सितंबर आपका 1969 को तमिलनाडु आपका सरकार द्वारा किया गया था। आयोग के अध्यक्ष जो है पीवी आपका राजमन्ना तथा जो है वो 2 सदस्य पीसी रेड्डी तथा स्वामी डॉक्टर जो है वो लक्ष्मण स्वामी मुदलियार थे। 1971 में जो प्रकाशित अपने रिपोर्ट में राजमन्ना आयोग ने संघरोक जो है वो आपका संघ राज्य संबंधों में योजना आयोग की भूमिका को नकारने के साथ साथ केंद्र द्वारा जो राज्यों में नियुक्त किए जाने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस और भारतीय जो पुलिस सेवा या आईपीएस को समाप्त करने किए जाने की सिफारिशें की थी। इस जो आयोग ने राज्यपाल के पद
की समाप्ति समाप्ति की भी अनुशंसा की थी। तो याद रखिएगा ये आपका जो है वो राजमन्ना आयोग था। अगला आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है, तो भारतीय आर्थिक सेवा नहीं होता है, तो आपका जो है सी सही आपका हो जाएगा। देख सकते हैं भारतीय जो आर्थिक सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। संविधान का आर्टिकल 312 जो है वो संसद को राज्य के प्रस्ताव के आधार पर नई जो है अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार प्रदान करता है। 1947 में अखिल भारतीय सेवाओं में जो है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा शामिल थी। वर्ष 1966 में इसमें भारतीय वन सेवा को भी शामिल किया गया। इस प्रकार अखिल भारतीय सेवा में आपका कुल जो है 3 सेवाएं आपका जो है वो श्रेणियाँ हैं। इनकी नियुक्ति और प्रशिक्षण जो है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में निम्नलिखित कथन कौन सही है। संसद के एक जो अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय सेवाएं आपको सृजित की जा सकती है, तो ये राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल करेक्टली मैच हो गया। यहाँ देख सकते हैं भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद जो है वो कई नई जो अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है, तो आर्टिकल 312 है, बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे अखिल भारतीय सेवाओं में कितने जो है सेवा श्रेणियां हैं, तो 3 है, ई राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग का निर्माण किस एक्ट के द्वारा किया गया था, तो आपका 1919 का एक्ट था, बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत गठित ली कमीशन यानी 1924 की रिपोर्ट के आधार पर 1 अक्टूबर जो 1926 को भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसके जो प्रथम अध्यक्ष आपका रॉस बॉकर थे। 1935 के अधिनियम इसका जो है वो नाम संघ लोक सेवा आयोग पर कर दिया गया। अगले टॉपिक में हम राज्य लोक सेवा आयोग को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, तो राज्यसभा द्वारा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार, यहाँ पे जो है वो बी राइट होगा, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा, ठीक है ना, तो बी आपका जो है वो राइट हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 315 के सब क्लॉज 2 के अनुसार 2 या 2 से अधिक जो है राज्यों के लिए जो संयुक्त लोक सेवा जो आयोग बनाया जा सकता है, यदि इस जो है आशय का संकल्प उन जो है वो राज्यों में से प्रत्येक जो है राज्य के विधानमंडल के सदन द्वारा या जहां 2 सदन है वहां जो प्रत्येक सदन द्वारा जो पारित कर दिया जाता है, तो संसद उन जो है राज्यों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आपका विधि द्वारा संयुक्त जो है वो राज्य लोक सेवा आपका आयोग की नियुक्ति कब बंद कर सकेगी। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग जो है राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकती है, तो आपका जो है राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर, तो सी सही हो जाएगा। संविधान के जो है वो आपका भाग 14 में आपका जो है वो आर्टिकल 315 से 323 तक संघ और आपका राज्य लोक सेवा आयोग की सिफारिश है, यानी जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्ति, गठन और सदस्यों की नियुक्ति और बर्खास्तगी के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 315 के सब प्लस आपका 4 के अनुसार राज्यपाल के अनुरोध पर जो है वो राष्ट्रपति के अनुमोदन से आपका संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक अनुमोदन से जो है वो संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कि स्पेशली जो है वो निम्न में से किस जो मामले में जो है राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पे जो है वो डी राइट हो जाएगा। तो सिविल सेवाओं के हस्तांतरण के लिए, तो डी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल से, बताया जा रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग जो सिविल सेवाओं के हस्तांतरण पर आपका परामर्श नहीं देता है। कार्मिक विभाग प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित विषय पर परामर्श देता है। सिविल सेवाएं और पदों के लिए जो भर्ती से संबंधित विषयों पर, सिविल सेवाएं और पदों पर जो नियुक्ति करने में आपका तथा सेवा प्रोन्नति एवं जो है वो एक सेवा से दूसरे सेवा में तबादले के लिए और अनुसरण आपका जो किए जाने वाले सिद्धांत के संबंध में सरकार के अधीन जो है सिविल सेवा करते हुए किसी व्यक्ति को आपका हुई क्षतियों के बारे में पेंशन दिए जाने के वादे पर और कार्मिक प्रबंधन से संबंधित अन्य मामलों पर। यहाँ पे देख सकते हैं अगले प्रश्नों को।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है? तो यहाँ पे है कि राज्यपाल जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्यों की जो है वो संख्या का निर्धारण करता है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ आप डिटेल से देख सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग में एक जो है वो अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य होते हैं, जिन्हें आपका राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। संविधान में आयोग की जो है वो सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। राज्यपाल जो है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आपका संख्या निर्धारित करता है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की अवधि तक इनमें से जो आपका भी पहले हो अपना पद धारण करता है। हालांकि वे कभी भी जो है राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्यों की राष्ट्रपति सदस्य को राष्ट्रपति उसी आधार पर हटा सकता है जिस आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाया जा सकता है। अर्थात जो है वो अध्यक्ष एवं सदस्यों को दुर्व्यवहार और कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। ऐसे मामलों में आपका जो है उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देता है, जो उसके लिए बाध्यकारी होता है। आर्टिकल 322 के तहत जो अध्यक्ष या आपका सदस्य को वेतन, भत्ता या पेंशन सहित आपका सभी खर्च संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में भारत के संचित निधि से तथा जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में राज्य के संचित निधि पर भारित होते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं राज्य जो है वो लोक सेवा आयोग की सदस्य को हटाया जा सकता है, तो आपका उच्चतम न्यायालय के जो है वो जांच के बाद आपका राष्ट्रपति द्वारा सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो है वह किस निधि पर भारित होंगे, तो राज्य की संचित निधि पे भी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि आपका सिविल सेवकों को प्राप्त है संवैधानिक संरक्षक निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा आपका जो है वो सुनिश्चित की जाती है, तो आर्टिकल जो है ये आपका 311 हो जाएगा, तो ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुच्छेद 311 जो है लोक सेवकों को उनके पद से इच्छा अनुसार हटाने से रोकने के संबंध में 2 आपका संरक्षण प्रदान करता है। किसी लोक सेवक को उसके जो अधीनस्थ अधिकारी जो उसके द्वारा नियुक्त किया गया हो द्वारा आपका बर्खास्त अथवा हटाया नहीं जा सकता। यहाँ देख सकते हैं कि किसी जो पॉइंट सेकंड है कि किसी लोक सेवक को केवल ऐसी जांच के उपरांत ही बर्खास्त अथवा हटाया अथवा जो है वो पदावनत किया जा सकता है जिसमें उसे पर जो है वो लगाए गए आरोपों की सूचना उसे दी जाएगी तथा इन जो है वो आरोपों को सुनवाई के लिए उसे पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो है राज्य लोक सेवा आयोग के जो है कार्यों का विस्तार किया जा सकता है, तो स्पेशली जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य जो है विधानमंडल द्वारा, तो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है वो 321 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य लोक सेवा आयोग के जो है कार्य का विस्तार राज्य विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है, अतः जो है वो आपका डी उत्तर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं भारत के संघ लोक सेवा आयोग के जो है के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। इसका जो है राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है, तो बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के उपबंधों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग दोनों अपने अपने कार्य के लिए एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। संविधान के आर्टिकल जो है 315 के अनुसार संघ सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक जो राज्य के लिए जो है राज्य लोक सेवा आयोग होगा। तो निर्वाचन आयोग के टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।